सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उस बिजनेस प्लान के बारे में जिसके जरिए उन्होंने देश के जनता को लूटने का एक बड़ा ही अनोखा प्लान तैयार किया है और उसके साथ साथ राहुल गांधी के लिए 2024 चुनाव के बाद एक बेहतर बिजनेस प्लान भी तैयार किया। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से इस समय इंडी अलायंस का सत्यानाश हुआ पड़ा है, जिस तरीके से उस अलायंस में शामिल दल एक के बाद एक उस इंडी अलायंस को लतिया रहे हैं, उस इंडी अलायंस को तिलांजलि दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति ने इस इंडी अलायंस का नींव रखा था, उसी व्यक्ति ने अब उस इंडी अलायंस को खत्म कर दिया है, आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया है। नीतीश कुमार के निकलने के बाद इस इंडी अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। चाहे कितना भी जयराम रमेश ये कह ले कि ममता बनर्जी के बगैर इंडी अलायंस का अस्तित्व नहीं है, नहीं, दरअसल नीतीश कुमार के बगैर इस इंडी अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, इस पूरे अलायंस में नीतीश कुमार से साफ छवि का नेता कोई नहीं था इन लोगों के पास। इस व्यक्ति के ऊपर ना तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप है और ना ही किसी तरीके का कोई अन्य विवाद। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने इस इंडी अलायंस से बाहर निकला है, अब यह इंडी अलायंस पूरी तरीके से खत्म हो गया। इस इंडी अलायंस का जो भ्रम था वह भ्रम खत्म हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को यह समझ में आ गया कि 2024 के चुनाव में 14 और 19 से बेहतर नहीं होने जा रहा है, यहाँ तक कि उससे खराब हो जाए लेकिन उससे बेहतर नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? कब तक राहुल गांधी थाईलैंड, इंडोनेशिया या विदेश यात्राओं पे जा जाकर अपना समय बर्बाद करता रहेगा? जिस व्यक्ति ने पार्टी को अब तक कुछ भी नहीं दे पाया, कम से कम 2024 चुनाव के बाद उस व्यक्ति के नाम पे तो कुछ पार्टी के लिए किया जाए, कुछ तो उस व्यक्ति के नाम पे पार्टी को मिले। और उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतर बिजनेस प्लान तैयार किया है। दरअसल राहुल गांधी जो पिछले कई एक महीनों से पूरे देश में तथाकथित मोहब्बत का दुकान खोल रखा है, अब उस दुकान पर कांग्रेस पार्टी टी शर्ट बेचने के काम करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए, अपने पार्टी के लिए और राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए एक ऐसा बेहतर बिजनेस प्लान लाया है। उस बिजनेस प्लान के माध्यम से एक तो कांग्रेस पार्टी के पास पैसे इकट्ठा होगा, दूसरा कांग्रेस पार्टी का प्रचार होगा, और तीसरा बेरोजगार राहुल गांधी को रोजगार मिले। उनको बार बार विदेश, थाईलैंड या इंडोनेशिया या इटली नहीं जाना पड़ेगा। क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा किट का आविष्कार किया है, और इस न्याय यात्रा किट का घोषणा कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने किया है। क्या है यह न्याय यात्रा किट? दरअसल इस न्याय यात्रा किट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी देश के आम जनता से, देश के लोगों से कांग्रेस के इस न्याय यात्रा के लिए डोनेट करने का अभियान चलाया, डोनेशन अभियान चलाया है, जिसके जरिए 670 रुपया से लेकर 68,000 का प्लान तैयार किया है कांग्रेस पार्टी ने। जो 670 रुपये देगा, कांग्रेस पार्टी को डोनेट करेगा, वह उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के द्वारा साइन की हुई टी शर्ट गिफ्ट के रूप में देगा। अब समझ जाइए, यानी कि अगर आपको या कांग्रेसियों को अगर राहुल गांधी के साइन वाला टी शर्ट पहनकर घूमना है, राहुल गांधी के साइन वाला टी शर्ट पहन के घूमना है, तो उसे 670 रुपये का डोनेशन करना पड़ेगा। वही जो व्यक्ति 67,000 रुपये डोनेट करेगा, जो 67,000 रुपये कांग्रेस को देगा चंदे के रूप में, उस व्यक्ति को एक न्याय यात्रा किट दिया जाएगा, जिस किट में टी शर्ट, बैग, बैंड, बैच और स्टिकर मिलेगा। यह 5 चीजें उस व्यक्ति को मिलेगा न्याय यात्रा किट में, जिसके लिए 67,000 रुपया डोनेट करना पड़ेगा लोगों को। अब जिसको भी राहुल गांधी का ये न्याय यात्रा किट चाहिए, वह 67,000 रुपये डोनेट करे कांग्रेस पार्टी को, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यह चमत्कारी न्याय यात्रा किट ले, जिस किट को मिलते ही
उस व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने यह सोचा कि ऐसे यात्रा करके घूम घूम कर हम सबको न्याय नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि दुकान तो हम पहले से ही खोले हैं, मोहब्बत का दुकान तो चल ही रहा है हमारा, बस उसमें एक और आइटम बढ़ा देते हैं, ये न्याय यात्रा किट बढ़ा देते हैं, टी शर्ट बढ़ा देते हैं। जितने लोगों को न्याय चाहिए वह सबके सब 670 रुपये देंगे या 67,000 रुपये देंगे, हम उनको यह न्याय यात्रा किट दे देंगे, न्याय यात्रा वाला टी शर्ट दे देंगे, जिससे उनको न्याय मिल जाएगा। तो अब इस देश के लोगों को सोचना है कि न्याय किसको किसको चाहिए। जिन जिन लोगों को न्याय चाहिए वो सब 670 रुपया से लेकर 67,000 रुपया तक दान देकर कांग्रेस पार्टी को न्याय पा सकते हैं। यह कांग्रेस पार्टी और उनके नेता का न्याय देने का अनोखा तरीका है। समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो योजनाकार है वो इस तरीके का अजीब अजीब स्कीम्स और ऑफर कैसे बनाते हैं। यह उस पार्टी का स्थिति है जो कहता है, जिनके नेता कहता है कि हमने इस देश को आजाद करवाया। जिस पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के यहाँ 351 करोड़ रुपया कैश में पकड़ा जाता हो, जिस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड जैसे 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुकदमा चल रहा हो घोटाले का, जिस पार्टी का पूरे देश में खरबों रुपये का प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, वह पार्टी अब देश के जनता से पैसा निकलवाने के लिए, उनके जेब से पैसा निकलवाने के लिए कैसा कैसा योजना ला रही है। इन्होंने पहले भी डोनेशन के लिए एक अभियान चलाया था 18 दिसंबर से, जिसकी शुरुआत किया था डोनेट फॉर देश। इस तरीके का एक अभियान चलाया था जिसके माध्यम से लोगों ने, देश के जनता ने इसको इनकी औकात दिखा दिया था। 2 हफ्ते में मात्र कांग्रेस पार्टी को 11 करोड़ रुपये मिला। तो समझ जाइए, यह वह कांग्रेस पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिस पार्टी ने मुंह खोलकर कटोरे लेकर देश भर के लोगों से भीख मांगा। 138 रुपये से लेकर 1,38,000 रुपये तक का स्कीम लॉन्च किया। उस स्कीम के माध्यम से 2 हफ्ते में कुल 11 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को मिला, जिसमें 1,38,000 रुपया कई कांग्रेसी नेताओं ने ही दिया है। वह कांग्रेस पार्टी अब जब उनका डोनेट फॉर देश फेल हो गया, लोग इनके झांसे में ना आए, लोगों ने इनकी औकात इनको दिखा दिया, तो अब यह नया दुकान खोल लिया लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने समर्थकों को, अपने चमचे चाटुकारों को प्रभावित करने के लिए कि अगर तुम हमें 670 रुपया का डोनेशन देते हो तो हम तुम्हें अपने सर्वोच्च निकम्मे नेता के हाथों से वेरीफाइड टी शर्ट देंगे। वो टी शर्ट पहनकर तुम न्याय योद्धा बन जाओगे। इसी तरीके का पोस्ट कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़बोली नेता सुप्रिया श्रीनेत जी ने किया है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। लिखा है उन्होंने, क्या आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं? 670 रुपया से लेकर 66,999 तक के डोनेशन पर मिलेगी न्याय योद्धा की टी शर्ट। 67,000 और इससे ऊपर तैयार है आपके लिए न्याय किट, तो तुरंत अपना योगदान दीजिए। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे या अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पे जो बिग बिलियन डे सेल चलता है ना, जिस तरीके से दिवाली ऑफर, होली ऑफर, 1 जनवरी का ऑफर निकलता है, और जिस तरीके से उस पे बताया जाता है कि अभी अगर आप बुक कीजिएगा, अभी तुरंत ऑर्डर कीजिएगा तो आपको इतने % का छूट मिलेगा, बस थोड़ा सा ही माल बचा हुआ है। इसी तरीके का ऐलान सुप्रिया श्रीनेत जी ने किया, जिसके पोस्ट में है कि न्याय आपके योगदान के लिए पाए धन्यवाद स्वरूप न्याय किट। जिस न्याय किट में है एक टी शर्ट, एक बैज है और एक स्टिकर्स है और एक वॉरियर्स बैंड है। जी हाँ, न्याय योद्धा का बैंड।
अब इनसे पूछा जाए कि इस देश में ऐसे कितने आम नागरिक हैं, कौन सा ऐसा आम इंसान है जो 67,000 रुपये देकर तुमसे यह एक टी शर्ट लेगा, एक बैग लेगा, थैला लेगा और बैज लेगा, ये ब्रेसलेट लेगा, क्या करेगा इस सब का? दरअसल कांग्रेस पार्टी और उनके नेता अब देश के जनता को मूर्ख बना रहे, वह देश के जनता को बेवकूफ समझ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के प्रपंचों के माध्यम से, इस तरीके के कुकृत्यों के माध्यम से वह देश के जनता को, देश के आम नागरिकों को यह भरोसा दिलाने में सफल हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है 2024 में चुनाव लड़ने के, जिसके लिए वह लोगों से सहयोग मांग रही है। जिस तरीके का नाटक अरविंद केजरीवाल ने 2012 में किया था ना कि हमारे पास तो पैसे नहीं है लेकिन हमारे साथ जनता है, हम जनता से चंदा मांगेंगे, चंदा मांग के चुनाव लड़ेंगे, इसी तरीके का नैरेटिव कांग्रेस और उनके सलाहकार चला रहे हैं। नहीं तो जिस पार्टी के पास करोड़ों का संपत्ति है, एक एक सांसदों के पास 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए कैश मिलता है, उस पार्टी का स्थिति इतनी बद से बदतर कैसे हो सकता है? उनकी स्थिति बदतर नहीं है, दरअसल वह लोगों के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहा है, असफल प्रयास कर रहा है। इनको पता है कि लोग अब इतने मूर्ख नहीं है, इतने नासमझ नहीं है राजनीतिक तौर पे। वो कोई जमाना हुआ करता था जो लोगों को मूर्ख बना दिया जाता था नेताओं के द्वारा, नेता जो कह देता था लोग वो मान लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग स्थितियों को परखते हैं, उसका आकलन करते हैं, तब जाकर उस पर भरोसा करते। कोई ज्ञानी, कोई बड़े महान ज्ञानी कितना भी कुछ कह ले कि अनपढ़ लोगों को नेता अपना शिकार बना लेता है, अनपढ़ लोग समझदार नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, या कम पढ़े लिखे लोग नेताओं के चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक तौर पे इस देश का जनता बहुत जागरूक, इस देश का जनता इतने मूर्ख नहीं है जितना बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समझते हैं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी इस किट को बेचकर और राहुल गांधी के दुकान से 2024 चुनाव तक कितना कमा पाती है, और उसके बाद राहुल गांधी क्या यही दुकान चलाएंगे, क्या यही टी शर्ट बेचेंगे या कुछ और करेंगे? तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।